Children, now I am here with the next question. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, minus 1, 4 and minus 2, minus 1, taken in order. This question is just like parallelogram. अब आप मुझे ये बताइए कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वो वर्टिसेस वगैरह नहीं निकालनी है, ना आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट द एरिया एरिया ऑफ द रोम्बस। तो आप किस मेथड से करेंगे, कौन बता रहे हैं? मैम एसी और बीडी मैम डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे। वेरी गुड। आपको पता है, आपको छोटे आपकी प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है कि एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू half into d1 into d2. Simply you have to draw the figure, put the coordinates in A, B, C, D. Because it is very essential, sometimes you may make mistake. तो इसलिए आप जो है इसको ऐसे लिखने की आदत जरूर डालें, नहीं तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आपको D1 निकालेंगे। तो D1 आपका AC हो गया मान लीजिए, और D2 आपका BD हो गया। तो जरूरी नहीं है आपका D1 भी BD हो सकता है, D2 भी। मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होता है। तो क्या किसी बच्चे ने D1 की वैल्यू निकाली होता है? यस मैम। कितनी आई? मैम इसकी वैल्यू आ गई √32। इसकी वैल्यू आ गई 4√2। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं आपसे। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। 3 + 1 4 and 0 plus minus 4 is 4. So 16 plus 16 is 32. Now BD की बात करते हैं। BD में आ जाइए -2 -4 -6 आ गया। -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और -1 और -5 अगेन -6। तो ये कितना आ गया? 36 -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर √72। √72। मैम 6√2। 6√2। तो अब एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू D1 आपका ये हो गया AC इंटू 6√2। √2 क्या हो गया? 2 बन गया। हाफ इंटू 2 इंटू 24। 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 24 स्क्वायर यूनिट। जब वो पूछा जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर तो दिया नहीं है या मीटर तो दिया नहीं गया, तो आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द यूनिट, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख देंगे 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? यस अच्छा, एक थोड़ा सा अलग इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, ट्राइसेक्शन से रिलेटेड है। मैं इसको रब कर रही हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points are on the line segment joining the points -1 3 and 2 5 such that PR is equal to 3/5 PQ। इसका क्या मतलब? बहुत सारे बच्चे कर भी चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जो नहीं कर चुके उनको मैं बता रही हूँ। PR is equal to 3/5 PQ। इसका मतलब ये हो गया कि 5 PR
और यू कैन जस्ट सिंपली पुट पी क्यू ओवर हियर, तो इसका मतलब हो गया पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3/5। इतनी बात होगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से लाइन बना लेंगे, जिस लाइन में ये पी क्यू लाइन हो गई, पी क्यू लाइन में इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -1 3, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2 और 5। अब पी आर और पी क्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये कह रहा है, मान लीजिए ये आर पॉइंट है, तो पी आर अपॉन पी क्यू, देखिए ये पूरा पी क्यू है, ये 5 है। आपको क्या जरूरत है, आर क्यू पी क्यू की, तो आपको पी क्यू से तो मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर M1 M2 में आपको क्या चाहिए होगा, आर क्यू। सुनाई पड़ रही है ना मेरी आवाज? यस मैम। हाँ, तो आर क्यू चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि अगर 5 - 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर करेंगे तो आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो पी क्यू माइनस पी आर करने के लिए, पी क्यू माइनस पी आर कैसे आएगा आपका, आपको एक तो आपके दिमाग में, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिंपली लिख सकते हैं 3/2। ये अब आप ऐसे देखिए, अगर हम पूरे पी क्यू से पी आर को माइनस करते हैं तो आर क्यू आता है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली क्या कर दें, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू बड़ा है तो पी क्यू अपॉन पी आर पहले तो लिख लीजिए आप, क्योंकि बड़े से छोटे को माइनस करेंगे ना, छोटे से बड़े को नहीं माइनस करेंगे। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, तो -1 कर दीजिए और यहाँ पर -1 कर दीजिए, तो ये आपकी ये चीज आ जाएगी, पी क्यू माइनस पी आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू 5 - 3/3। तो इम्प्लाइज पी आर, पी क्यू माइनस पी आर कितना हो गया, आर क्यू हो गया, आर क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2/3। ये बात आपको समझ में आई बच्चों? यस मैम। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम्स में आपको दिखेगा इस टाइप के क्वेश्चंस, और जब आप सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो आपको फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये आपको, आप एक बार आपको ये आ गया है तब तो आपको फॉर्मूला पता ही है, सेक्शन फॉर्मूला, उसमें आप रख देंगे सेक्शन फॉर्मूला, x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y की वैल्यू m1 y2, बस सिंपली रखते जाइए और निकालते जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको आपने अपनी सहूलियत के लिए लिख लीजिए x1 y1 और x2 y2, और आपको ये m1 m2 की वैल्यू पता ही है, m1 अभी अभी आपने निकाला है 2:3, simply you have got all the values and you have to put the values in the formula and can get the answer। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए आपको। मैम 4/5 और 21/5। 4/5 है, आज सब आंसर्स लगता है सिर्फ दीक्षा बताएगी, वेरी गुड दीक्षा। 4 सही है, है, कीर्ति बताई है। कीर्ति बताइए, ओके 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 कीर्ति, वेरी गुड। तो आज 10th बी के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 और 21/5। तो इट्स गुड इफ यू आर डूइंग गुड। सबसे सबसे बड़ी जरूरत होती है, मैं बार बार कहती हूँ, टीचर के लिए वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिवॉर्ड टू द टीचर, ओनली व्हाट इज दिस, इफ यू आर गिविंग द रेस्पॉन्स, आप लोग रेस्पॉन्स देते हैं, वही टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, और तो कुछ टीचर को आप दे नहीं सकते। तो कम से कम आप पढ़िए और आंसर्स दीजिए, तो सारे बच्चे आंसर्स दे, जैसे अभी तक की अभी कीर्ति ने दिया, दीक्षा ने दिया, तो और भी बच्चे जल्दी जल्दी करके आंसर्स दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आएगा?
किसी को नहीं, 4 है किसी को नहीं पता कि कितने मार्क्स का आएगा? कोई ऐसा, मैंने कहा था आपसे कि आप ये चीजें जरूर नोट करके रखिएगा। अगर मैं बार बार बताती रहूंगी तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कितने मार्क्स का आएगा और उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। तो इसलिए जब आपको जानकारी होगी तभी ज्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसी को नहीं पता ये कितने मार्क्स का आएगा? अभिरुचि को भी नहीं पता। मैम 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का आएगा। तो जो 5 मार्क्स है ना, उसमें 1 मार्क का डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। ठीक है, आजकल के जो 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े पेचीदा है, क्योंकि उसी में नंबर कटने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया या ये आपका सेक्शन फॉर्मूला से आ गया। एक बड़ा क्वेश्चन आपका आता है 3 मार्क्स का, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उनमें से कोई भी आ जाता है, और इसमें आपके लिए बहुत वेरिएशन है। कभी भी कोई क्वेश्चन कितने मार्क्स का भी आ जाएगा। अभी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता रहेगा कि अभी सीबीएसई इस बार के लिए स्पेशल सैम्पल पेपर इशू भी करेगी। हो सकता है कुछ चेंजेस भी लाए। तब तक के लिए आप पढ़ाई करके रखिए। एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स है 5 -1, बी के कोऑर्डिनेट है -3 -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 8। ठीक है, और आपको इतनी बात समझ में आ गई। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो मीडियन क्या होगी? जो एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे खींची जाने वाली लाइन और मीडियन कहलाती है। और मीडियन क्या है? मीडियन की रिलेशनशिप क्या होती है? इस ट्रायंगल में मीडियन क्या मैम वो 2:2 नहीं 1:2 के रेशियो में काटती है। ठीक है, वो हो गई। और दूसरी चीज क्या हो गई? मीडियन इज द मिड पॉइंट। तो मीडियन मिड पॉइंट हो गया जो आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू डी सी। और यहाँ पर ये पूछ रहा है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। इसके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। दो क्वेश्चंस हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ ऑफ द मीडियन क्या है? आपकी एडी की वैल्यू है। और लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। अब पहले तो आप हमको लेंथ ऑफ द मीडियन बताइए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होगा। -2, क्या बेटा? -2, 3 नहीं, गलत बता। हाँ, कोऑर्डिनेट्स, वेरी गुड। हमने अभी लेकिन आपसे पूछा -2, 3। वेरी गुड प्रफुल्ल ने डी की वैल्यूज बताई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डी की वैल्यू -2, 3 आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। अभी आपका आंसर नहीं आया। आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मीडियन एडी नहीं पूछा गया, लेंथ पूछा गया। लेंथ का मतलब क्या हो गया? अगेन यू आर हैविंग द वैल्यू ए एंड वैल्यू डी and find out with the help of distance formula. Used to calculation. Ma'am, length √65. Very good. Length is √65.
नाउ सिंपली यू हैव टू ओनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD, कुछ करना ही नहीं है। तो 5 + 2 कितना आ गया 7 का स्क्वायर, और -1 -3 -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 7 7 का 49 + 16 इज इक्वल टू 9 6 15 अंडर रूट 65। यूनिट्स लिखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया गया। सो डोंट लीव द आंसर ओनली राइटिंग द वैल्यू, यू हैव टू राइट। इफ नथिंग इज गिवन टू यू, यू हैव टू राइट यूनिट्स वर्ड। अब आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको हमने बताया था कि जो सेंट्रॉइड है वो क्या होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन। मैम आंसर 3/2 and 1. नहीं, divides the ratio in 2:1। ये आपका G पॉइंट है। ये आपके दोनों हो गए x1 -11/5 और 3/5। अब तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये आंसर गलत है, रुकिए मैं सॉल्व करती हूँ तो बताऊंगी। ये M1 और M2, तो M क्या फॉर्मूला हो गया, आपको मैम निकालना होगा। 5/3 अब कौन बताया? कीर्ति। वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि ये हो गया कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी m1, m1 मान लीजिए ये m1 है और ये m2 हो गया, तो m1 x2, तो 2 हमने लिख लिया, 2 + 1 और यहाँ नीचे 3। अब ये m1 x2 का मतलब 2 × -1 प्लस m2 x1, x1 की वैल्यू है × 5। मैम x2 को वैल्यू -2 है। गलत गलत, हाँ तो -2 + 5/3, तो ये कितना आ गया? -1। एक मिनट, मैम -1 की जगह -2 होगा. m1 x2, तो 2 × सॉरी ये x2 है ना, x2/2, तो ये हो गया 2 × -2, तो ये हो गया -4 + 5/3, तो 1/3 हो गया। इसी तरीके से y की वैल्यू m1/2, फिर से लिख लीजिए आप 2 + 1/3 y2 3। हाँ बेटा, मैम -1/3 होगा ना. नहीं सिंपली 1/3 होगा, -1 क्यों होगा? -4 + 5 कितना होता है? 1 होता है। 1 × y2 कितना है हमारा? 3 m1/2 प्लस 1 × -1, तो ये हो गया 2 × 3 = 6 -1/3, ये हो गया 5/3। बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। कौन पूछ रहा था -1 होगा? आयुषी मैम बेटा सुहानी. आपका आंसर गलत है। सुहानी आप प्लीज देखिए, सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है, आप प्लीज बताइए आपको कहाँ डाउट लग रहा है। भेज नहीं, यहाँ पर दिख रहा है आपको सॉल्यूशन, यहाँ जिसमें जिस चीज में डाउट हो बताइए आप। ओके मैम. समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म, यस। अगर आ रहा है तो फिर मुझे एक क्वेश्चन देना पड़ेगा ताकि आपका मुझे पता चले कि आपको बना कि नहीं बना। चलिए इसको रब करें।
देखिए इसीलिए मैं अपने वीडियो की को रिकॉर्ड करना शुरू कर दी हूँ। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट आता है तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, आप जाकर चैनल में रोली वाजपेयी पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको अभी फिलहाल रब कर रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, दो जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं वो उसमें देखती हूँ कि कितने बच्चे, ज्यादा बच्चे आंसर्स देने की कोशिश करिए। क्या होता है, एक या दो बच्चों को तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, पूरे पूरे दो सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, तो दो सेक्शंस के बच्चे में सबको जवाब देना है। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। इफ L -1 2 and M 4 -5 are 2 points, find the coordinates of P such that LP is equal to 2/3 LM। अब कीर्ति और क्या बोलते हैं अभी दीक्षा, अगर आपका आंसर आ जाए तो आप आंसर पोस्ट करिएगा, ठीक है, और बाकी बच्चे देखते हैं वो कौन बता पाता है। एक मिनट। एंड P lies on the line segment LM। ये क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन? बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने PR वाला बताया था, वैसा ही है। कीर्ति इज डूइंग वेरी गुड, क्योंकि मैं भी आंसर चेक कर लूं। 23 नहीं, आंसर कीर्ति थोड़ा सा जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आज मैं उस दिन आंसर क्वेश्चंस पोस्ट करना भूल गई थी, आज मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी ताकि आप इत्मीनान से घर में करिए। और हाँ मैम मैंने भी आंसर चैट में सेंड कर दिया। क्या आंसर आया है? मैम 7/3 and -4। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि आंसर आपने जो करा है वो गलत है। मैम 2/3 और -1/3। हमको लग रहा है आप लोग बहुत जल्दी में कर रहे हैं, इसलिए आपसे गलती हुई जा रही है। मैं देखती हूँ और भी कोई बताने वाला है तो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूँ। देख लीजिए, अगर एक एक बस मौका और दे रही हूँ। मैम -8 अपॉन सॉरी 7/3 या -8/3। ये अनुश्री कह रहे हैं। अभिरुचि तुम्हारा आंसर आया क्या? अभिरुचि -5/2 -3/2। अब तो लगता है मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी वेराइटीज ऑफ आंसर्स आ रहे हैं और पता नहीं इनमें से कौन सा सही है। और आंसर जो है मैम 7/3 8/3। अच्छा लेट मी सी, है ना, ये सारे आंसर एक्चुअली जानती हैं आप में से किसी का नहीं मैच कर रहा है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती आप लोग कर रहे हैं, या हो सकता है आंसर ही गलत हो, ये भी हो सकता है। लाइन सेगमेंट LM है, यहाँ कोई पॉइंट P है,
तो LP अपॉन LM इज इक्वल टू 2/3 हमने लिख दिया, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, हमको ऐसे कर देना था। तो ये हो गया, 1/14/3 कौन बोला? MP अपॉन LP इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका 1 आ गया और ये आपका 2 आ गया। यहाँ तक आपका आ गया होगा। यस मैम। अब देखते हैं, हो सकता है आंसर भी गलत हो, क्योंकि वी आर नॉट ऑलवेज श्योर। तो अब जो है M1 X2 रख देते हैं। ये हमारा हो गया X1, ये X2 Y1 और ये X2 और ये Y2। अब M1 हमारा 2 हो गया और ये 2 है और ये +1 है और अपॉन 3 M1 X2 2 into 4 प्लस M2 X1 into -1। तो ये कितना हो गया 8 -1 अपॉन 3 7/3 आंसर बोला था। 7/3 यस मैम। हाँ बेटा, मैम ये 7/3 -8/3। वेरी गुड। 7/3 ये सारी बुक्स में ये वाली प्रॉब्लम रहती है कि जो आंसर्स होते हैं ना उनमें गलत रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा 7/3 हो गया। और दूसरा हो गया, हम रख देंगे 2 और +1/3 M1/2 इंटू -5 और M2/1 इंटू 2। तो ये हो गया -10 + 2 3, तो -8/3। तो जिसका जिसका ये आंसर आया है, जिसका जिसका ये आंसर आया है, वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि उनका एक टॉपिक अच्छे से हुआ। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी मेरे ख्याल से अभी एक और क्वेश्चन करेंगे आप क्या इस टाइप का? यस मैम। चलिए देखते हैं कौन जल्दी करता है ना। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। A की वैल्यू दे रहे हैं 3 7 है, B की 9 4 है, सच दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू 4/5। Coordinates. We have to find out the coordinates of P. Find the coordinates of P. (51/9). मैम 47/9। मैम 51/9। मैम 17/3। 15/9 15/9। मैम 51/9 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 17/3। 17/3 is the right answer. Very good, रुद्र ने एकदम सही आंसर दिया है। और जिसका 51/9 आया है वो भी सही है। 17 3 51, 3 7 और 3 3 9। ठीक है, तो 17/3 and 17/3 is the right answer. चलिए, अभी ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया है? ये A है, ये B है, ये 3 7 है, ये 9 4 है और ये है P पॉइंट। अब AP अपॉन PB
AP अपॉन PB ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, इसमें जब AP अपॉन PB, तो ये तो बहुत इजी आंसर क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद आपको इसको सिंपली, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। और जहां पर आपको रेशियो निकालने होते हैं वहां आपसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, उस गड़बड़ी को आप सुधारने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की। आज मैं दूंगी कुछ क्वेश्चंस। चलिए अभी एक सेंट्रॉइड वाला भी क्वेश्चन करेंगे और फिर हम चलेंगे एरिया में, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन है, the coordinates of the centroid अभी भी बहुत सारे बच्चों ने क्लास नहीं ज्वाइन करी है। आपका इंस्पेक्शन किसी भी दिन बिना बताए होने वाला है, पैनल इंस्पेक्शन, इसीलिए हम लोग इतना आपको बोल रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करिए, क्लास ज्वाइन करिए। The coordinates of the centroid of a triangle are 1:3 and 2 of its vertices are -7, 6 and 8, 5. Find the third vertex of the triangle. मैम 2 और -2। वेरी गुड। आप जरा सॉल्यूशन सबको शेयर करिए। यस मैम, शो करते हैं। देखिए रुद्र ने फटाफट करा है, इट्स रियली वेरी गुड। इसमें क्या करना है आपको कि एक ट्रायंगल बनाया आपने, A, B और C। चलिए रुद्र मैं बता रही हूँ, इतनी 10 सेकेंड में अगर आपने किया है तो जाहिर सी बात है कि आपने सॉल्यूशन को बहुत प्रॉपर्ली नहीं किया होगा। चलिए मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चंस -7, 6 और B 8, 5, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ इस बार जो टेस्ट होगा उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें इमेज सेंडिंग का ऑप्शन होगा। आप जो भी करेंगे ना पेपर, उसका पूरी फोटो खींच के तुरंत साथ में भेज देना है, और मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लूंगी और उसके बाद मार्क्स का एडजस्टमेंट कर लूंगी। और वो इतना मैंडेटरी होगा कि अगर आप उसको नहीं इमेज सेंड करेंगे तो आपका पेपर ही नहीं सबमिट होगा, आप एब्सेंट माने जाएंगे। तो इमेज तो आपको सेंड करनी पड़ेगी और पेपर के लिए, इसलिए इस तरीके से तैयारी करिए कि आप एग्जाम को प्रॉपरली देना, क्योंकि यही मेथड अपनाना है तो इसी मेथड से हमको करना पड़ेगा। चलिए मैम कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे आप? बेटा चैप्टर जब भी होगा तो फर्स्ट चैप्टर से होगा। ये बात अलग है कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें उसका मेजर होगा पार्ट, लेकिन ऐसा कभी भी टेस्ट नहीं होगा कि उसमें हम आपको शुरुआत के चैप्टर्स छोड़ दें। वेरी गुड, आई नो दैट रुद्र यू कैन डू इट, बट लेट मी शो। देखिए रुद्र ने कर दिया है और मैं भी बता दे रही हूँ। वेरी गुड, से निकाला है, अब मैं समझा दे रही हूँ बस, ठीक है। तो चाहे कभी भी जब भी टेस्ट होगा ना बेटा, तो टेस्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे चैप्टर्स आएंगे। अगर हम एक चैप्टर का लेंगे तो आपका पुराना चैप्टर भूल जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, जैसे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं 20 क्वेश्चन दे रही हूँ
तो 8-9 क्वेश्चंस आपके हो सकता है, 7-8 क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस, मतलब ऐसे करके होगा, लेकिन ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो अनटच्ड रहे। तो आपको तो शुरू से पूरी पढ़ाई करनी है, ठीक है? हाँ, ओके मैम। लेकिन ज्यादा पढ़ाई इसकी करनी है। तो अभी हम मान लेते हैं, देखिए रुद्र ने क्वेश्चन शेयर भी कर दिया, अब कैसे किया वो नहीं बताया, तो जिनको नहीं समझ में आया है तो उन्होंने, मतलब उसने सॉल्यूशन भी शेयर किया था अभी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। लिख लेते हैं, लेट द थर्ड वर्टेक्स, लेट द कोऑर्डिनेट, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ऐसे कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज इक्वल टू ए बी, ठीक है? अब आपके पास, हमने आपको बताया था सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्म, ये हमने आपको उस दिन समझाया है ना, सेंट्रॉइड का x1, इसको जी पॉइंट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 1, 3, तो ये इसकी वैल्यू होती है x1, अगर इसकी आपकी बुक में है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये हो गया यहाँ पर 1 इक्वल टू, यहाँ पर a -7 प्लस 6 अपॉन 3, और दूसरा हो गया आपके कोऑर्डिनेट कौन से कितना है 3, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, 3, तो 3 इज इक्वल टू b प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 3। तो अब आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस इसमें तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -2 आ रही है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, एरिया जो मैं बताने जा रही हूँ उसको छोड़ दीजिए, तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम लोग आपके साथ, टाइम हो गया है, चलिए अब तो काफी टाइम हो गया, चलिए कल डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रेश माइंड से। कल का मेजर टॉपिक होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। Yes, ma'am. ओके, बाय एवरीवन। Thank you. बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।